अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गवादस इम्पैक्ट। नाज़रीन, पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि ईरान पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीद रहा है और इसके लिए एक मुआहिदा ज़ेर बहस है। वाज़िया नहीं है कि आया ईरान ब्लॉक 3 या ब्लॉक 2 खरीदना चाहता है या नहीं, लेकिन किसी भी सूरत में ये लड़ाका तैयारा ईरान जैसे मुल्क के लिए मौजूद होगा, क्योंकि ये तैयारा पहले ही दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है। ये दिलचस्पी चंद गुज़िश्ता सालों में दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की वजह से पैदा हुई। एक हकीकत ये भी नजर आती है कि पाकिस्तान इन जंगी तैयारों को ईरान को फरोख्त करना चाहता है, ताहम चीन, जिसे ईरान की पाबंदियों की वजह से ईरान की लड़ाका तैयारी की सातवां दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। चंद साल पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली झड़प ने फिजाई जंग में एक मरतबा फिर पाकिस्तान की बर्तरी को कायम कर दिया था। स्ट्रेटेजिक दोस्ती के शाहकार JF-17 थंडर ने अपनी सलाहियत का लोहा बनवाया और भारतीय MiG-21 को गिराकर टेस्टेड एंड वॉर का दर्जा हासिल कर लिया। यही वजह है कि इस तैयारी से वाबस्ता चीनी कंपनियों के हिस्से की कीमत में पाक भारत झड़प के बाद इजाफा देखा गया। 90 की दहाई से कबल पाकिस्तान दिफाई शोबे में मगरबी दुनिया पर इन्हिसार करता था, मगर प्रेस्लर तरमीम के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को 28 F-16 तैयारे फराहम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी के प्रोग्राम पर अमल शुरू कर दिया। इस खुद इन्हिसारी की पॉलिसी ने पाकिस्तान के दिफा के मुतअद्दिद शोबों में तकरीबन खुद कफेल कर दिया। इसमें पाकिस्तान का अपना मिसाइल निज़ाम है, जिसमें जमीन, फिजा, सतह, आब और ज़ेर आब फायर करने और निशाना बनाने की सलाहियत के हामिल मिसाइल मौजूद हैं। पाक फ़िज़ाई का इन्हिसार इस वक्त F-16 और F-17 थंडर तैयारों पर है। JF-17 थंडर लड़ाका तैयारा पाकिस्तान के दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी और चीन के साथ एक दोस्ती की रोशन मिसाल है। JF-17 एक हमार जद्दोजहद कम वजन 4th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। उसे खसूसी तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स की जरूरत को मद्देनजर रखकर डिजाइन किया गया। ये एयरफोर्स को F-16C तैयारों के मसावी सलाहियत फराहम करता है। इसके अलावा तैयारी की तैयारी, ऑपरेशन और ओवरऑल की सहूलियात भी मुल्क के अंदर ही दस्तियाब है, जिसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वक्त मुश्किल वक्त या जंग के ज़माने में इन तैयारों की पुरज़ाजात के लिए किसी और मुल्क पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने चीन के साथ तैयारों की मुश्तरका तैयारी पर मुफाहमत 1995 में की और इसका पहला आजमाइशी मॉडल साल 2003 में तैयार किया गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने साल 2010 में JF-17 थंडर को पहली मरतबा अपने बेड़े में शामिल किया। इस मंसूबे पे दोनों मुल्कों के तकरीबन $50 करोड़ खर्च हुए। JF-17 थंडर का अगर तेजाब से मुकाबला किया जाए तो हर शोबे में इसको बरतरी हासिल है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 1995 में लड़ाका तैयारों की मुश्तरका तैयारी के लिए मुफाहमत तय पाएगी। इस मंसूबे में MiG तैयारे बनाने वाली दूसरी कंपनी बेक्योन ने शमूलियत इख्तियार की। पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने JF-17 थंडर को मुद्दत पूरी करने वाले मिराज S-7 और A-5 तैयारों की तब्दीलों के प्रोग्राम के तहत डिजाइन किया गया। JF-17 थंडर तैयारा F-16 फाल्कन की तरह हल्के वजन के साथ साथ तमाम मौसमियाती हालात में जमीन और फिजाई अहदाफ को निशाना बनाने वाला हमर जेट तैयारा है, जो तवील फासले से अपने हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल से लैस है। JF-17 थंडर ने इसी सलाहियत के बदौलत बियॉन्ड विजुअल रेंज से भारतीय फिजाइया की MiG को गिरा दिया और इसके साथ ही JF-17 थंडर को जंग में आजमाइश के साथ साथ कामयाबी का सेहरा भी पहनाया। JF-17 थंडर तैयारे में AESA रडार नस्ब किया गया, जो भारत को हासिल होने वाले राइफल तैयारों में नस्ब होगा। इस रडार निजाम की बदौलत JF-17 थंडर बैकवक्त 15 अहदाफ की निशानदेही के साथ साथ 4 अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। ये तैयारा पाकिस्तानी एयरफोर्स में रीढ़ की हड्डी बन रहा है और पाकिस्तान को F-16 के मुसावी दिफाई सलाहियत तकरीबन आधी कीमत और तमाम सहूलतों की मकामी सतह पर दस्तियाबी के साथ फराहम किया जा रहा है। JF-17 ब्लॉक 1 की कीमत $2.50 लाख, ब्लॉक 2 $2.80 और ब्लॉक 3 की कीमत $3.20 लाख बताई जाती है। JF-17 के डिजाइन लाइफ 4000 घंटे या 25 साल है। तैयारे कॉकपिट के वस में हैंड्स ऑन शूटर स्टिक हॉटास को नस्ब किया गया। अब ये सवाल पैदा होता है कि भला ये क्या चीज होती है, तो इसका जवाब ये है कि जिससे पायलट को तैयारे को उड़ाते वक्त अहदाफ को लॉक करने और मिसाइल चलाने के लिए तमाम कंट्रोल स्टिक की जरूरत होती है। JF-17 को एवानेट से लेस किया गया, जिसमें जदीद सॉफ्टवेयर और दीगर आलात शामिल हैं। JF-17 थंडर जमीन पर दुश्मन की निगरानी, जमीनी हमले के साथ साथ फिजाई लड़ाई की सलाहियत भी रखता है। ये तैयारा फिजा से जमीन, फिजा से फिजा और फिजा से सतह, आब
حملہ کرنے والے میزائل سسٹم کے علاوہ دیگر ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ JF-17 تھنڈر کی رفتار ماچ 1.8 ہے۔ اس سیارے کا 58% ڈھانچہ پاکستانی جبکہ 42% چینی اور روس ہے۔ JF-17 کے بلاک 1، بلاک 2 اور بلاک 3 طیارے تیار کیے جا چکے ہیں اور اب پاکستانی ایئر فورس ٹریننگ کی غرض سے 2 نشستوں والی JF-17 پر کام کر رہی ہے۔ JF-17 تھنڈر کے پروں کے آخر میں دونوں طرف ونگ ٹپ پر مختلف رینج کے انفرڈ ہومنگ AAM میزائل نصب ہوتے ہیں۔ طیارے کے پروں کے نیچے زمین میں تیار ہونے والے مختلف رینج کے میزائل نصب کیے جا سکتے ہیں، جس پہ مختصر فاصلہ یعنی شارٹ رینج میزائل SRM یا درمیانے فاصلے میڈیم رینج میزائل کو نصب کیا جاتا ہے، جبکہ ڈھانچے کے نیچے مختلف نوعیت کے راکٹس نصب کیے جا سکتے ہیں، جس میں گریٹیو بم، رن وے تباہ کرنے والے بم، سیٹلائٹ سے رہنمائی والے بم، اینٹی شپ اور اینٹی سیٹلائٹ بھی نصب کیے جا سکتے ہیں۔ ان واقعات میں بھارتی مسلح افواج کے نمائندوں کی میڈیا بریفنگ میں بھارتی فضائیہ کے نمائندے ایئر وائس مارشل کپور نے اس بات پر دعویٰ کیا کہ پاکستان نے A2 میزائل استعمال کیا اور یہ ٹیکنالوجی صرف پاکستانی F-16 میں موجود ہے۔ دراصل یہ ایک سفید جھوٹ ہے، کیونکہ جن میزائل سے بھارتی MiG-21 کو نشانہ بنایا گیا وہ میزائل JF-17 تھنڈر کے پروں کی ٹپ پر لگے AAM میزائل پر ہیں۔ بھارتی فضائیہ نے AAM میزائل کو بطور ثبوت بھی پیش کیا، لیکن یہ جھوٹ کہا گیا کہ میزائل F-16 طیارے سے فائر کیا گیا۔ بھارت کے اس جھوٹ کے 2 مقاصد ہو سکتے ہیں۔ پہلا ظاہری مقصد کہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسے پاکستانی F-16 کو نقصان پہنچائے تاکہ وہاں غصے میں بھری بھارتی عوام کو کسی حد تک ٹھنڈا کیا جا سکے، جبکہ دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو پیغام دینا کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف F-16 طیاروں کو استعمال کیا، کیونکہ بعض حلقے یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کو F-16 طیارے دیے ہیں اس شرط پر کہ انہیں بھارت کے خلاف استعمال نہیں کرے گا۔ پاکستان نے اس وقت میانمار اور نائجیریا کو اپنے JF-17 تھنڈر فروخت کرنے کا معاہدہ کیا، جبکہ الجیریا، ارجنٹینا، قطر، مصر، ایران، لبنان، ملائیشیا، مراکش، سعودی عرب اور سری لنکا نے JF-17 تھنڈر میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ ناظرین، آپ JF-17 تھنڈر کے طیارے کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کہا کریں۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اسی طرح کی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔